हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th इकोनॉमिक्स के अपने न्यू टॉपिक इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर। गाइस, ये टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम टाइम ये एग्ज़ाम में आस्क किया जाता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे, बट आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि आप पिछले टॉपिक्स पहले अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो गाइस, चलते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपको बता ही दिया है कि इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एज यू नो, व्हेन द टाइम इंडिया वाज प्री इंडिपेंडेंट, तो उस समय क्या था, इंडिया वाज अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट सिस्टम। कॉलोनियल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर में हमारा देश किसी तरह से जूझ रहा था। भाई, उस समय पर काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी पॉलिसी यूज़ की जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया को एक प्राइम एक्सपोर्टर बना दिया था। यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जाता था और वहाँ से जो फिनिश गुड्स जो है प्रिपेयर होकर के हमारे इंडिया में ही एक मार्केट के रूप में बेचा जाता था। तो एक तरह से हमारे इंडियंस ठगे जा रहे थे, चीट किए जा रहे थे। अब टाइम है स्वतंत्रता के बाद का, हमारी इंडिया की खुद की एक जो है गवर्नमेंट अब सेटअप हो चुकी है और हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। 1950 से 1990 की कहानी है। तो इस कहानी में अब गवर्नमेंट को इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी था। तो किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, आइए चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पर। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड का मतलब है, ये क्या होता है, हाउ मच ट्रेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि पैसे के रूप में हम कितना ट्रेड करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूप में। ये चीज़ें समझनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक हमारे देश में ये चीज़ें पता नहीं होंगी कि हमारा एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, तब तक हम एक अच्छी ट्रेड पॉलिसी को नहीं ला सकते थे। गाइस, अगला जो हमारा ध्यान जाना था वो है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड पर। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड में क्या है, उन आइटम्स को ध्यान में रखना था कि कौन कौन से आइटम हमारे देश में इंपोर्ट किए जाते हैं और कौन कौन से आइटम हमारे देश से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसी हिसाब से हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपना आगे क्या करना था, इम्प्लीमेंट करना था। गाइस, तीसरी चीज़ थी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, कि हमारा जो ट्रेड है वो किस डायरेक्शन में होता है, यानी कि वो कौन कौन से कंट्रीज़ है जिनसे हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें थी एक व्यू की, ओवरव्यू की, जिसमें हमारे देश की पूरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। और ये चीज़ें हमें आज पता ही होनी चाहिए, और कुछ भी इकोनॉमिक्स में रेक्टिफिकेशन जैसा नहीं है। आप इन सब टॉपिक्स को बड़े आराम से समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ें यथार्थ में हुई हैं, यानी कि ये वाकई में हुई है, कोई कहानी नहीं है। तो चलते हैं, बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है एक सर्वे कह सकते हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम इंडिपेंडेंस के समय की बात करें तो एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट। हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हुआ है इम्पोर्ट से, ठीक है। और क्या रहा कंडीशन, यहाँ देखिए, 1941 से 47 की बात करें तो 31 करोड़ था एक्सपोर्ट, ज़्यादा था इंपोर्ट से 31 करोड़। और 1947 टू 48 करें तो ये घट गया, यानी कि जैसे जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, यानी तो ये हमने धीरे धीरे हमारे देश से कम होने लगा। यानी कि अभी हालात थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं, चेंजिंग आ रही है, ठीक है। और गाइस, अब बात करते हैं हम अपने दूसरे इस क्लासिफिकेशन की, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। तो इसमें क्या चीज़ें थी कि भाई किस क्षेत्र में हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, किस क्षेत्र में डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंपोर्ट किया जा रहा था, कौन कौन सी चीज़ें जिनको एक्सपोर्ट किया जाता, किस क्षेत्र में डिक्लाइन हुआ, किस क्षेत्र में इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर बात की जा रही है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर जो सेक्टर के जो एक्सपोर्ट था हमारा, उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला, यानी कि अब डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, परसेंटेज घटी उसकी, ठीक। डिक्लाइन इन परसेंट शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम, कन्वेंशनल आइटम्स में डिक्लाइन देखने के लिए मिला। साथ ही साथ इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब क्या हो गया, अब हुआ है उल्टा, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं उनकी
डिमांड बढ़ी है, उनका इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि अब हमारा देश भी क्या कर रहा है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है। अब हमारा देश भी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के ओर बढ़ रहा है। सो गाइस, ये था कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की, कि किस दिशा में हमारा डायरेक्शन हो रहा है, ट्रेड किस दिशा में जा रहा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी कि वो कौन कौन से देश हैं जो हम, जिस देशों से हम जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2015 का डाटा दिया गया है और यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ बताई गई हैं। ये है एक्सपोर्ट शेयर और ये है इंपोर्ट शेयर, यानी कि किन देशों से हमारा एक्सपोर्टेशन होता हुआ आया है और किन देशों से हमारा इंपोर्टेशन होता हुआ आया है। तो बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए से हमारा जो एक्सपोर्ट होकर के सामान जा रहा है या गया है 2015 तक, वो था 15.3% तक, यानी कि हमारे देश का सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो यूएसए में। ठीक, जबकि इंपोर्ट सबसे ज़्यादा हम करते हैं चाइना से, 15.9%। चाइना का जो प्रोडक्ट है काफ़ी मतलब कह सकते हैं चीप है, चीप उस वे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन सस्ता कह सकते हैं, यानी कि ड्यूरेबल हो या ना हो, लेकिन ज़्यादा पैसे का नहीं है। तो इस चक्कर में हम काफ़ी चीज़ों को वहाँ से यहाँ पर क्या करते हुए नज़र आते हैं, इंपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। यूएई 11.3% के साथ एक्सपोर्ट के नंबर में दूसरे नंबर पे था इंडिया में। यूएई यानी कि हमारे देश से यूएई में भी सप्लाई होती आई है। और यूएस से 5.8% इंपोर्ट करता है हमारे देश को। चाइना 3.7%, 2015 तक की कहानी है। यहाँ पर एक्सपोर्ट केवल 3.7% कर रहे हैं चाइना को, और इंपोर्ट कर रहा है हम अपना देश में 15.9%। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और अदर कंट्रीज़ हैं जो 69.7% जो है एक्सपोर्ट कर रही थी इंडिया के लिए, जबकि इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्री 68.6%। सो गाइज, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको बता रही है कि किस तरह का माहौल, किस तरह की कंडीशन अभी हमारे देश की है। और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ समझाने के लिए। इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी सफर्ड द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को सहा है, सफर्ड किया है, उससे गुजरा है। ठीक, ब्रिटिश यूज इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सपोर्ट। अपनी इंडस्ट्रियल सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको यूज़ किया। ब्रिटिश आल्सो एक्सपोर्ट इंडियन मार्केट। ब्रिटिश ने हमारे इंडियन मार्केट को एक्सपोर्ट किया। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था, हैंडलूम वर्क था, उस सबको डिके किया, डिक्लाइन किया, उसको एक तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिससे हमारे देश का कोई भी व्यक्ति उठ खड़ा ना हो सके, हमारे देश की जनता भुखमरी के कगार पर पहुंचे और जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है वैसा करने पर मजबूर हो जाए। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सपोर्ट वाज ग्रेटर देन इम्पोर्ट। ठीक, ये मैंने आपको बता ही दिया है। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड पॉलिसी टू ब्रिटेन, ज़्यादा से ज़्यादा जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड पॉलिसी थी वो केवल और केवल जो इंडिपेंडेंस से पहले थी, ओनली कहाँ? ब्रिटेन। ब्रिटेन इट मीन्स, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड में था इसका केवल और केवल जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था वो इंग्लैंड के लिए था। ठीक, तो आप समझ सकते हैं जो कॉलोनियल गवर्नमेंट रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट रही, उसने किस तरह से हमारा जो है शोषण किया है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी हमारा जो कंपोजिशन ऑफ ट्रेड रहा, कौन कौन सा आइटम, केवल रॉ मटेरियल का ही हमारे यहाँ से एक्सपोर्टेशन होता रहा और उनको तैयार करके उन्हें फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील करके कन्वर्ट करके हमारे देश में ही उनको बेचा गया। तो इस तरह से ओवरऑल कहानी रही हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। गाइस, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।